नमीश आहूजा जी पटियाला से। जी हरिवंश प्यारे गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्रेमी महापुरुष नींद में भी नाम जप करते हैं। महाराज जी नींद में नाम जप करने की प्रक्रिया कैसे होती? वो प्रक्रिया करने की नहीं है, वो होती है। पहले हमें करना होता है। जैसे दिल धड़कता है ना नींद में, बंद तो नहीं होता ना, ऐसे ही पहले हमारा नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। यहाँ तक साधक की बात है। रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। पहले जबान से चार वाणी हैं, परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी। वैखरी कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, राधा 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 रा। मध्यमा पश्यंती, वही नाम हम देख रहे हैं, अंदर से वही चल रहा, बिल्कुल कहीं कोई हरकत नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं। और परा, ये मूलाधार केंद्र में जहां वहां वाणी पहुंची बस वो शुरू हो गई, राधा राधा राधा। अब साधक जप नहीं रहा, अब सुन रहा है। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहे ठिकाना। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे वो जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, हर समय वो किशोरी जी के चरणारविंद का स्फुरण और नाम चल रहा है। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति होती है। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, राधा कुंड। सोवत हु, वो सो रहे हैं और जबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये निरंतर जब अभ्यास किया तो नाम चिदानंद वो बस गया। अब जैसे धड़कन हम धड़का थोड़ी रहे, पलके हम, वो अपने आप स्वाभाविक होता है। ऐसे स्वाभाविक भजन होता है सिद्ध पुरुष का। साधक को करना होता है। अभी करना ही कठिन है। खाली समय में हम कह रहे हैं, कोई कहता है कि हमें काम बहुत है। कितने घंटे? 24 घंटे में हम 6 घंटे सोने के मान लेते हैं, 7 घंटे मान लेते हैं सो। 7 घंटे शयन कर लो, नींद ले लो। इसके बाद जो है कितना बचा? 17 घंटे। 17 घंटे में आप कितना काम करोगे? कितने घंटे? आप बोलो, कितने घंटे काम करोगे? 10-12 घंटे लगातार कोई काम कर ही नहीं सकता। 10-12 घंटे में वो जो अंतराय मिलता है, खाली समय, खड़े हुए राधा, आपको 10-10 मिनट मिल सकता है, 5-5 मिनट, चलो हम छोड़ा, पूरा छोड़ा 12 घंटे आपके काम के, ठीक है। अब कितने बचे? 5 घंटे। 2 घंटा भोजन को छोड़ दो, 2 घंटा छोड़ दो, अब 3 घंटे बचे। ये 3 घंटे कहाँ खर्चा करते हो? अगर हम उनको बहुत सावधानी से खर्चा करें तो हमारे पास 3 घंटे बचे। 3 घंटे में 1.5 घंटे परिवार के लिए हम दे देते, अब बचे 1.5 घंटे। यार रोज अगर 1.5 घंटे भजन करो तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाए। नहीं, 1.5 घंटे हम दिया परिवार मनोरंजन, टीवी समाचार, 1.5 घंटे तो सेफ बचे। अब 1.5 घंटे आप भजन करके दिखा दो। 1.5 घंटे नहीं, कहाँ 1.5 घंटा कोई भजन में चित्त जोड़ता होगा? बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो भाई ऐसे देश में आए हो जहाँ की कमाई का 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। जैसे आपको ऐसे देश में भेजा जाए कि सब सुविधाएं, खूब पैसा सब, लेकिन वहां से जब आओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ऐसा देश पसंद करोगे? ऐसा देश ये है मृत्यु लोक। ये शरीर भी उतरा लिया जाता है, यही छोड़ दो। कुछ नहीं यहाँ का, शरीर भी यही छोड़ो, आग लगा दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। इसको भी नहीं ले जा सकते। तो जो ले जा सकते हैं उसके लिए समय नहीं है, और जो नहीं ले जा सकते उसके लिए पूरा समय दे तो क्या कहा जाएगा? मूर्ख है तो कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो वो मूर्खता है जो भगवान का विस्मरण करके संसार के धन संपत्ति भोगों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। जाना है, किस समय जाना है कोई पता नहीं। फांसी वाले को तो समय निश्चित होता है, हमारा तो वो भी निश्चित नहीं है। कब, अभी, इसी क्षण, कभी भी, तो बड़ा भयावह है।
कैसे, बड़ा भयावह है, बड़ा भयावह है। एक हमको दृश्य दिखाया कि एक्सीडेंट हुआ और एक ड्राइवर ट्रक में फंसा, आग लगी, वो चीख रहा है। एक दिखाया बच्चे फंसे हुए चीख रहे और आग की ज्वाला। क्या भयावह दृश्य है। जिंदा आदमी जलेगा, मरेगा, कितनी देर में मरेगा। आप सोचो, अपने को जरा सा एक दिया सलाई ऐसे छुआ के देखो, या एक बूंद गर्म तेल, कितना कष्ट हो। पूरा मरेगा, पूरा जल करके जब तक प्राण नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक प्राण निकलते। प्राण ऐसे थोड़े निकलते हैं, बहुत कष्टप्रद। कब कहाँ कैसे घटना घटती है। इसलिए नाम जप, भगवान का नाम जप, वही साथ जाएगा, वही बचाएगा भी। नाम ही बचाएगा। जब तक द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा तब तक दुशासन की चली, और जब भगवान को पुकारा तो दुशासन की नहीं चली। भगवान ने यही वस्त्र रूप धारण कर लिया, कांधे से वस्त्र नहीं हटा, दुशासन थक के गिर गया, द्रौपदी सुरक्षित रहे। हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते अंदर से। कैसे अपना मानना? जैसे कोई संकट हो तो सबसे पहले किसका नंबर याद आएगा? श्री जी। नहीं, श्री जी का तो याद नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले जो अपने निजी जन है, जो प्रिय जन है, वहां आएगा कि उनको ये नहीं आएगा हे भगवान, ऐसे नहीं आएगा। नहीं, भगवान की अगर सबसे पहले भगवान की याद आवे तो जान लो कि हमारा भगवान से संबंध स्वीकृत हो गया है। संबंध तो है सबका, भगवान कहते हैं ममैवांशो ईश्वरं स जीव अविनाशी, पर हमारी तरफ से स्वीकृति हो जाए। जब कोई सुख का तो भगवान की तरफ दृष्टि, ये तो भगवान की कृपा से है। जब कोई दुख का तो भगवान आप ही हमारे। लेकिन मुश्किल है, भारी से भारी दुख में लोगों का सहयोग, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्ते नाते, वहां जाएगी, भगवान पर दृष्टि नहीं जाएगी। भगवान पर दृष्टि देखो बड़े बड़े भक्तों की नहीं गई। द्रौपदी जी महान भक्ता है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई, पांडवों पर भरोसा था, भीष्म जी पर भरोसा, भुजाओं पर भरोसा, दांत का भरोसा। जब देखा अब नहीं, तब बाद में भगवान का भरोसा आया। ऐसे गजेंद्र जब डूबने को एकदम था आखिरी में, तब भगवान की याद आई। चतुर वही जो पहले ही भगवान की याद कर ले तो समस्या में न फंसे। खूब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे।